डीडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के अंतर्गत आने वाला चलगली थाना के समीप हूँ और यहाँ पर सुबह से काफ़ी भीड़ लगी हुई है और कहा यह जा रहा है कि नवरात्र के समय में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने तैयारी की थी कि राम कथा का कार्यक्रम हो, जिसमें जो आदिवासी एक वर्ग है पर्टिकुलर उसका विरोध कर रहे थे और इसी सिलसिले में जो तैयारियां चल रही थी और उस तैयारियों के खिलाफ में जो आयोजक हैं अनूप गुप्ता, और अनूप गुप्ता को आज सुबह ऐसा कहा जा रहा था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। तो आइए पूरी मामलातों को समझने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में क्या प्रशासन ने अनूप गुप्ता के साथ किस तरह का बर्ताव किया, क्या वास्तव में इनको गिरफ्तार किया गया था। सुनने को मिल रहा है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था, प्रशासन ने गिरफ्तार किया था, नज़रबंद किया गया था। इसकी पूरी कहानी क्या है, ये विस्तार से ज़रा बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दिलेश जी कि बाबा बसराज कौर के पावन धरती पर राम कथा का आयोजन रामनवमी में किया गया था और उसका कुछ बाहरी व्यक्तियों ने आकर यहाँ क्षेत्र के कुछ आदिवासियों को बरगलाकर विरोध कराया, पुरजोर विरोध कराया और उसका समर्थन जिला प्रशासन पूरा की। और जिला प्रशासन ने रात में 1 बजे रात में राम कथा का जो पंडाल लगा था उस पंडाल को उन्होंने उखड़वा के फेंकवा दिया। और जब हम कलश यात्रा के लिए निकले थे तो जंगल में हमको एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब के द्वारा कहा गया कि आपको सुरक्षा के लिए आपको ले जा रहे हैं हम लोग, और वैसा उसका सुरक्षा का हवाला देकर मेरे को नज़रबंद करके चलगली थाने में 2 घंटा तक रखा गया था। क्या क्या प्रशासन का क्या कहना था? एसडीओपी और एसडीएम की बात आपने कही है कि उनके द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया था, नज़रबंद किया गया था। एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे थे, आपके साथ एक्शन लेना क्या चाह रहे थे? उनका कहना था कि आपका सुरक्षा है कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा। मेरे को जैसे गिरफ्तार करते हैं उस हिसाब से बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर और चलगली थाने में लाया गया और वहाँ 2 घंटा 3 घंटा मेरे को बैठाया गया। इस दरमियान पुलिस क्या कह रही थी, प्रशासन आपसे क्या चर्चा कर रही थी? वो उनका कहना था कि शांति व्यवस्था में आप सहयोग करिए। मैं बोला कि मेरे को तो आप लोग नज़र बंद कर लिया है, मेरा मोबाइल बंद रखी है, अब तो ऑटोमेटिक शांति हो जाना चाहिए। तो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी हमारे भाई हैं वो थाना के सामने आकर एक आंदोलन तैयार किया, तब हमको उन्होंने छोड़ा है। ये कहना है अनूप गुप्ता का कि एक हुजूम सा इकट्ठा हुआ और वो भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं नज़रबंद से आज़ाद किया है। कथा का आयोजन किया जा रहा था और कथा नहीं होने दिया प्रशासन ने। क्या लगता है किस पर अटैक है, किस पर आक्रमण है? ये पूरा जिला प्रशासन का जिम्मेदारी है। कार्यक्रम को जो विफल किया है वो जिला प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करते हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने निरस्त कराया है। क्या लगता है ये सब प्रशासन क्यों कर रही है? क्या वास्तव में वैधानिक रूप से ऐसा अनुमति मिलना चाहिए कि सिर्फ वहाँ पर बछराज बाबा की ही पूजा हो, धार्मिक कथाएं ना हो? बिल्कुल नहीं, हमेशा से होते आया है। वहाँ पे दीपक वगैरह जलाया जाता था और भी कार्यक्रम हिंदू धर्म से संबंधित कई कार्यक्रम होते थे, किंतु कोरोना काल वजह से 2 साल से स्थगित था। इस बार लोगों ने सर्व हिंदू समाज ने ये निर्णय लिया कि इस बार भव्य कार्यक्रम किया जाए। चूंकि हिंदू के आस्था का केंद्र है बाबा बसराज कुंवर, तो मैं समझता हूं कि वहां किसी भी प्रकार का हिंदू से धर्म से संबंधित कोई कार्यक्रम करने में आपत्ति किसी को होना चाहिए। महिला वर्ग भी है और महिलाओं की भी संख्या काफ़ी है, हम इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्या लगता है जो इस वक्त राम कथा को रोका गया है, नहीं होने दिया गया है, महिलाओं की पहली प्रतिक्रिया क्या है? महिलाओं की पहली प्रतिक्रिया है कि किसी को भी धार्मिक आस्था से नहीं रोका जाना चाहिए। सबका हक है पूजा पाठ करने का, तरीका सबका अलग है। किसी का दूसरा तरीका है अगर उन समाज वालों का, तो हमारा तरीका अलग है। हम राम कथा के माध्यम से अपना पूजा अर्चना करना चाह रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन लग करके राम जी की कथा को रुकवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या लगता है इसमें हिंदू विरोधी वो सक्रिय है? बिल्कुल सक्रिय है। यहाँ पर लग रहा है जैसे आज से मैं जान रही हूँ कि 4-5 साल पूर्व ऐसा नहीं होता था। बहुत सारे हमारे ही समाज के लोग पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन आजकल वो लोग पूजा पाठ से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के हिंदू समाज को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। आदिवासी समाज के लोगों को हिंदू धर्म से हटाया जा रहा है। हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये साफ तौर पर कहना है। एक हुजूम सा है, एक रैली निकली हुई है, चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी हुजूम, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एक रैली चल रहा है। आप चारों तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी भीड़ है।
आइए अलग अलग प्रतिक्रिया लेते हैं, थोड़े से और लोगों ने क्या कहा ये भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ एडिशनल एसपी का क्या प्रतिक्रिया रहा है इस मुद्दे पर, हम उनकी भी बातचीत आपको सुनवाते हैं। अभी दो पक्षों को लेके चल रही थी कि वहाँ पे बसराज कुंवर में क्या करें या ना करें उसमें, तो इसीलिए है रामकथा हो रही थी, तो जो जगह है उन जगहों पे न होकर अन्यत्र करने का आम सहमति बना था। तो उससे दूसरे पक्ष जो है बोल रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें, और ये चीज़ें जो है अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। सर एक चीज अहम जो है जिसके लिए हमने अभी पूछा भी लोगों से, लोगों का कहना है कि पहले ही सूचना दे दी गई थी और उसकी तैयारियां सूचना नहीं है, सबकी आम सहमति बनी हुई है। आम सहमति से ही जो निर्णय लिया गया है उसमें है, उसमें सभी लोग की आम सहमति से ही निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है सर जो आयोजक उठा करके अरेस्ट किया गया था। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है और गलत है, कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हिंदू धर्म का प्रचलन है रामनवमी, चैत्र रामनवमी, जिसको हर घर में भी मनाया जाता है। और इसी तारतम्य में एक बसराज कुंवर में बैठक हुई थी जिसमें बैगा समाज के लोग ये बोले थे कि हम हिंदू नहीं हैं। उसके तारतम्य में भाई वहाँ के लोगों को जगाने के लिए, एक उत्सुकता पैदा करने के लिए एक राम कथा का आयोजन किया गया बसराज कुंवर में, और उस कथा का उन्होंने विरोध किया। और विरोध करने के पश्चात जब आज से 10 दिन तक वहाँ से टेंट पंडाल सारा चीज़ लग रहा था, तो शासन प्रशासन के द्वारा उसको उसी टाइम रोक देना चाहिए था। लोगों के मन में जो जिज्ञासा था वो जिज्ञासा पैदा ही नहीं हुआ रहता। और वो सारे चीज़ होने के बाद रात को 12-1 बजे टेंट पंडाल, रात को जो मध्य रात्रि बीती है उस मध्य रात्रि में टेंट पंडाल उखाड़ के फेंक दिया गया। और उसके बाद फिर जो वहाँ के संचालक जो संचालन कर रहे थे अनूप गुप्ता जी, उनको अरेस्ट करके पुलिस द्वारा यहाँ ले आए। उसके बाद भाई अब उनको ले आया गया, तो हिंदू तो कोई घर में बैठने वाला चीज़ नहीं है कि बैठ के उसको तमाशा देखेगा। सभी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये बसराज कुंवर धाम एक हिंदू धर्म की आस्था है, जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा उसको कब्जा कर लिया गया है कि हमारा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो किसी का नहीं है। वहाँ बैगा समाज एक पूजा करने का पद्धति, वहाँ भोलेनाथ का भी मंदिर है, बजरंगबली का भी मंदिर है। अगर आप हिंदू नहीं है तो उसका पूजा फिर कैसे करते हैं? क्योंकि हिंदू के देवी देवता हैं बजरंगबली, भोलेनाथ, बसराज बाबा। तो इसी सब विषय को लेके इतना बड़ा आंदोलन दिख रहा है, लोगों के बीच में आक्रोश दिख रहा है कि एक हिंदू के धर्म स्थल में बैठ के आप बोलते हो कि हिंदू नहीं है। वो बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं, तो हिंदू पद्धति से वहाँ का पूजा कराया जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, पहला चीज़। और दूसरा बात कि बैगा का ही हक है वहाँ पूजा करवाने का, हम उनको हटाने का भी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा बात यह है कि अगर हमको राम कथा वहाँ पे नहीं कराया गया है, तो जब तक ट्रस्ट न बन जाए वहाँ पे, जैसे कोरोना काल में मंदिर बंद था, वैसे जितना दिन लगेगा 15 दिन 20 दिन जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है, सुने हैं हम लोग, उतना दिन के लिए उसको बंद कर दिया जाए। वहाँ पर सिर्फ बैगा जाके पूजा करके आ जाए अपना। मैं परमानंद पोया ग्राम पंचायत हल्का के पूर्व सरपंच हूँ, और बसराज कुंवर के बारे में मैं आज नहीं बहुत दिन से वहाँ का सदस्य भी हूँ और वहाँ की गतिविधि में जानता हूँ। अभी जो फिलहाल का जो समिति है उसमें बैगा एक समिति है, बैगे लोगों का, और हमारे क्षेत्र के अगल बगल के एक भी व्यक्ति उस समिति में नहीं है। जो भी है वो बाहर का व्यक्ति है, हमारे क्षेत्र के बाहर के ही हैं टोटल सदस्य। वो देखने वाले हैं, काफ़ी में रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ के हैं। और हम लोग के स्थानीय आदमी को किसी प्रकार के नाम बला के समिति में किसी को शामिल नहीं किया गया है। उसमें सभी को बरगला करके कई बार हम लोग कलेक्टर साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए, और हम लोग के उन लोग के द्वारा हमारे उसकाने लगे, हम लोग को सामने पूरा लाठी बलुआ लेकर पूरा उसकाने लगे लड़ाई के विवाद से। हम लोग चुपचाप रहे, इसके बाद भी उनको कुछ भी नहीं कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम लोग को बोले कि भाई हम लोग नहीं हट रहे हैं, सुबह जैसा होगा हम लोग, सुबह हमको कलश यात्रा के लिए भी रोक दिया गया। अनूप गुप्ता जो को हमारे जो सहयोगकर्ता थे उनको यहाँ थाना में ला के बैठा दिया गया है। इसलिए हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है शासन प्रशासन में कि हम लोग को अपने क्षेत्र में भगवान का कथा नहीं करने दिया जा रहा है, राम का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है। 12 बजे रात में प्रशासन के द्वारा टेंट उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो राम कथा होना चाहिए। बाहर से लोग आए हैं बाबा बसराज कुंवर में, उनको प्रशासन के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे ग्राम पंचायत के आदिवासियों को और हिंदू समाज को और जो पढ़े लिखे नहीं उनको बरगला के उनको बुलवाया जा रहा है हिंदू नहीं है, और उस कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। शाम को प्रशासन के द्वारा और उनके संरक्षण में
पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोग रैली निकाले और हमको चिढ़ाया जा रहा था और हमारे कार्यक्रम को विफल किया गया। और दूसरी बात यह है कि जिसमें कि इसमें कोई स्थानीय लोग नहीं है। उनका कहना है कि ये बाबा बसराज कुंवर में हम इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, 3 किलोमीटर दूर में होने देंगे। और वहाँ के बैगा का कहना है कि ये मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर वहाँ पूरे श्रद्धालु अगर हिंदू जाते हैं पूजा करने तो किस आधार पे कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अब जब हम अपना पुरोहित हम चुनेंगे तो जब हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हमारा पुरोहित भी सनातन धर्म का होना चाहिए। और कार्यक्रम को विफल करने में प्रशासन का पुरजोर योगदान रहा। हमको प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। हमको शाम तक घुमाया गया प्रशासन के द्वारा। प्रशासन को इस बारे में जाँच कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ बस्तर से, सूरजपुर से, कोरिया से, सरगुजा से बाहर के लोग आके गांव के लोगों को, कुछ लोगों को बरगला के उनके द्वारा इस प्रकार का डर बैठाया जा रहा है और आरक्षण भी खत्म हो जा रहा है। उनको तरह तरह के प्रलोभन दे के प्रशासन हमारी कोई सहयोग नहीं कर रहा है।